भी हमारा कहना है कि 2018 का जो गजट एनसीटी का था उसके अकॉर्डिंग सभी लोग बीएड किए। अगर वो गजट नहीं रहता तो जिसको प्राइमरी में जाना है वो डीएलएड करता। अरे तो बीएड को दे दिया, आप प्राथमिक से लेकर के आप 12 तक का फॉर्म भर सकते हैं, तभी जाकर के अभ्यर्थी बिहार के जो गरीब बच्चे हैं वो जाकर के बीएड किए हैं और उनको बैठा दिए, उनको पद से हटाइए और बैठाइए दूसरे को। इस तरह का जो बात बोल रहे हैं, अभ्यर्थी को बोल रहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, अभ्यर्थी को कह रहे हैं आप अपना ओएमआर सीट देखिए। आखिर उनको आप किस लिए बैठाए हैं? उनसे नहीं समझ रहे आयोग, परीक्षा नियंत्रक का काम है ये सब चीज देखना, तो अभ्यर्थी है क्या? मतलब हम अपना विवेक का प्रयोग करें। आप वहां बैठ करके आपका विवेक काम नहीं कर रहा, आप मुख्यमंत्री जी को लेटर नहीं लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी को लेटर नहीं लिखिएगा, तेजस्वी जी से बात नहीं करिएगा और अभ्यर्थी को कह रहे हैं कि अपना विवेक का प्रयोग करिए। परीक्षा में बैठे कि नहीं बैठे, मतलब हम परीक्षा में जब हमको नौकरी नहीं लगेगी परीक्षा में क्यों बैठेंगे? साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ बीएड अभ्यर्थी हैं और है बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी का। अब इनसे जानेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों में कितना खुशी है, क्योंकि बोला गया है कि आप भी एग्जाम देंगे, यानी कि सभी लोग एग्जाम देंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इन्हीं से जानेंगे कि आगे क्या समस्या उत्पन्न होगी, केवल एग्जाम देकर रह जाएंगे या इनकी ज्वाइनिंग भी होगी, संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसलिए जो भी बीएड और डीएलएड हैं सभी लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे, हमेशा ही अभ्यर्थियों के लिए मुखर रहते हैं। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो खुश होंगे आप लोग? हम लोग खुश कैसे होंगे? बोला गया है कि एग्जाम होगा, दीजिए। आप ये देखिए, बीपीएससी का चेयरमैन जो आकर के 40 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, तो आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, एक भी अभ्यर्थी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझ पाया है? कोई अभ्यर्थी नहीं समझ पाया। आप क्या कहना चाहते हैं? कहां दिक्कत हुई? कहां दिक्कत? वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाइए, अभ्यर्थी को बोल रहे हैं। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट, मतलब अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनके पास वक्त नहीं है कि एक लेटर बिहार सरकार को वो लिखेंगे, शिक्षा विभाग को लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे। जो आप इसमें जो भी है अपना स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि आयोग पे बार बार प्रेशर बन रहा है। वो कह रहे मेरा काम है परीक्षा लेना, तो आपका काम है परीक्षा लेना। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट से बढ़ करके तो नहीं है अतुल प्रसाद जी या बीपीएससी नहीं है, तो उनका जो डिसीजन है, तो ये अपना मुख्यमंत्री जी से, सरकार से इनको रिक्वेस्ट करना चाहिए था, आप इस पे स्पष्टीकरण दीजिए, या नहीं तो सरकार इस पे पुनर्याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर करती। आप जो अभ्यर्थी का काम है पढ़ाई करना, 2 दिन बाद परीक्षा होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, मतलब पढ़ाई करे या सुप्रीम कोर्ट जाए अभ्यर्थी। ये निगेटिव ही हटा दिए। नहीं, निगेटिव हटा दिए। निगेटिव तो इनको शुरुआत में ही ये चीज करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब इनके पास अभ्यर्थी जाएगा या सभी अभ्यर्थी जाएगा या कोई अलग माध्यम से इनके पास लेटर पहुंचेगा, बार बार प्रेशर बनेगा, तब जाकर के ये डिसीजन लेते हैं। ये तो निगेटिव तो इनको पहले से हटाना चाहिए था। मतलब बिना प्रेशर के कोई काम नहीं करते, बिना प्रेशर का कोई काम नहीं करते हैं, उनको जाके कहना पड़ता है। अब देखिएगा, एसटीटी का मैटर था, सामाजिक विज्ञान विषय का कॉम्बिनेशन का बात था, जब हम आयोग में गए हैं तब जाकर के आयोग से लेटर निकलता है जो आप 2 विषय का ही एग्जाम दीजिएगा। तो इस तरह से बीपीएससी काम करती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप एक और चीज सुनिएगा, ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थी जो परीक्षा देंगे तो परीक्षा हॉल में ही जो क्वेश्चन पेपर है वो परीक्षा हॉल में ही वो बॉक्स खुलेगा, बॉक्स सामने खुलेगा। तो अच्छी ना बात है कि बॉक्स आप लोग के सामने। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि फिर जब आप ओएमआर परीक्षा दे दीजिएगा तो जो ओएमआर सीट है जब बॉक्स में जाएगा तब तक आप कक्ष में बैठे रहिए और अपने अपने ओएमआर सीट पर नजर बनाए रखिए कि वो बॉक्स में गया कि नहीं गया। मतलब ये अभ्यर्थी का काम है, आयोग का काम है परीक्षा लेना निष्पक्ष तरीके से, और उसमें ओएमआर सीट को कलेक्ट करना, रखना, ये वहां के जो गार्ड रहेंगे उनका काम है। और सीएस का काम वो सभी सही तरीके से सारी चीजों को देखे। लेकिन ये करें कि अभ्यर्थी, मतलब हम लोग पढ़ाई भी करें, हम लोग परीक्षा भी देने के लिए जाएंगे, और आयोग जब गलती करेगी बीच में तो हम लोग जाकर के लेटर के माध्यम से बताएंगे, आयोग में जाकर के बताएंगे, ट्विटर के माध्यम से बताएंगे, तब जाकर उसको सुधारेंगे। और जब ओएमआर सीट का बात आएगा तो अभ्यर्थी देखेंगे। और ये भी बोल रहे हैं अगर ओएमआर सीट आपका इधर उधर होता है तो इसका जिम्मेदार छात्र होंगे, अभ्यर्थी होंगे। ये कितना मतलब समझ लीजिए गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये क्या उधर उधर होगा तो वहां के जो वृक्षक है वो नहीं होंगे। वृक्षक नहीं, हम लोग से पैसा क्यों लिया गया, शुल्क क्यों लिया गया है? आप परीक्षा लीजिएगा, आप कहें हमारा खर्च होता है, खर्च से ज्यादा पैसा लिए हैं एक एक अभ्यर्थी से। उसके बाद ये कहने कि छात्र देखेंगे, वृक्षक क्या करेंगे वहां पे? छात्र देखेंगे। मतलब बाद में अगर आपको ओएमआर सीट गायब होता है तो छात्र इसके लिए जिम्मेदार होंगे, आयोग जिम्मेदार नहीं होंगे, उस रूम में जो वृक्षक होंगे वो जिम्मेदार नहीं होगा, सीएस जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब छोड़ दीजिए, हम ही लोग परीक्षा करवाएंगे। और समझिए एक हॉल में कितना स्टूडेंट बैठता है, क्या सब अपने सीट पर से उठ करके जाएगा जो उसमें देखेगा हमारा ओएमआर सीट गया कि नहीं गया,
यही काम रह गया। इलेक्शन तो नहीं है जाकर के बैलेट पे बॉक्स में, पहले जो इलेक्शन होता था अभी तो ईवीएम से हो रहा है, बैलेट बॉक्स में जाकर के अब जाकर के वहां वोटिंग करता था सब, तो वही ओएमआर सीट में भी ये करने वाले हैं क्या? बताइए। एक बात बताइए, अभी उनके द्वारा बोला गया है कि आप लोग एग्जाम देंगे, बीएड हो या डीएलएड हो, कुछ भी किए हैं, 1 to 5 वाले अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। आपको कहां लग रहा है ज्वाइनिंग भी होगी? जिस तरीका से बोल रहे हैं कि एग्जाम देंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 to 5 के लिए बीएड वैलिड नहीं है, तो आपको क्या अभी लग रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब आया है? इसी महीना में आया है। तो हमारा अतुल प्रसाद जी से ये कहना है, या सरकार से भी हमारा कहना है कि 2018 का जो गजट एनसीटी का था उसके अकॉर्डिंग सभी लोग बीएड किए। अगर वो गजट नहीं रहता तो जिसको प्राइमरी में जाना है वो डीएलएड करता। अरे तो बीएड को दे दिया, आप प्राथमिक से लेकर के आप 12 तक का फॉर्म भर सकते हैं। तभी जाकर के अभ्यर्थी बिहार के जो गरीब बच्चे हैं वो जाकर के बीएड किए हैं। और मुख्यमंत्री जी पूरा भ्रमण करने में लगे हुए हैं, दिल्ली जा रहे हैं, और शिक्षा मंत्री तो गायब है। बिहार में शिक्षा मंत्री है भी कि नहीं है, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। शिक्षा मंत्री गायब है, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए था। कोई कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। के पाठक जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए था, तो कुछ नहीं। तो हमारा सरकार से भी मांग है और शिक्षा मंत्री से भी कहते हैं जाकर के आप बैठक करिए और इसको लेकर के आप डिसीजन लीजिए। जब नियम था तब हम लोग बीएड किए थे, इसके बाद आप कुछ भी करिए वो अलग चीज है, लेकिन अभी हम लोग को उसमें परीक्षा ही नहीं, हम लोग को सिर्फ परीक्षा ही नहीं देना है। जिस तरह से चेयरमैन सर कर रहे हैं, आप परीक्षा दीजिए, आगे आपका नौकरी का हम ये नहीं ले रहे हैं। आप खुद सोचिए, अपना विवेक का प्रयोग करिए। मतलब विवेक के प्रयोग से कोई चीज होता है क्या? मतलब हम अपना विवेक का प्रयोग करें। आप वहां बैठ करके आपका विवेक काम नहीं कर रहा, आप मुख्यमंत्री जी को लेटर नहीं लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी को लेटर नहीं लिखिएगा, तेजस्वी जी से बात नहीं करिएगा, और अभ्यर्थी को कह रहे हैं कि अपना विवेक का प्रयोग करिए। परीक्षा में बैठे कि नहीं बैठे, मतलब हम परीक्षा में जब हमको नौकरी नहीं लगेगी, परीक्षा में क्यों बैठेंगे? मतलब अपना विवेक को आप लोग का प्रयोग, मतलब हाँ, सब कुछ हम ही लोग करेंगे, तो आप पद पे क्यों बैठे हैं ना? हम तो मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, आप कैसा चेयरमैन को बैठा दिए, उनको पद से हटाइए और बैठाइए दूसरे को। इस तरह का जो बात बोल रहे हैं, अभ्यर्थी को बोल रहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, अभ्यर्थी को कह रहे हैं आप अपना ओएमआर सीट देखिए। आखिर उनको आप किस लिए बैठाए हैं? उनसे नहीं समझ रहे आयोग, परीक्षा नियंत्रक का काम है ये सब चीज देखना, तो अभ्यर्थी इस चीज को देखेंगे। तो ये बिहार के बच्चों को शुरुआत से ही, जब से ये पद पे आए हैं, जब से ये बीपीएससी के चेयरमैन के पद पे आए हैं, तब से जब शिक्षक अभ्यर्थी को लगातार ये मतलब समझ लीजिए इमोशनली रूप से डिस्टर्ब करने का प्रयास किए लगातार। अब पता है 2 दिन पहले परीक्षा है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ओएमआर सीट देखिए। आप कह रहे हैं जो कि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, सभी देखिएगा, सभी अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? कोई अपना खेत बेच करके बीएड किया है, कोई दूसरे से पैसा लेकर के बीएड किया है, किसी अन्य माध्यम से सब बीएड किया है। और आप उसके दर्द को नहीं समझ करके, और आपको नियम लाना चाहिए, आपको पॉजिटिव बात बोलना चाहिए, तो आप नेगेटिव बात बोल रहे हैं आकर के। एक बात बताइए, जो भी है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि जो बीएड धारी हैं और जो डीएलएड धारी हैं बच्चे, डीएलएड अभ्यर्थी जो होते हैं उनको ये दिया जाता है कि 1 to 5 के ही बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है कि कैसे वो बच्चे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। बीएड वाले बच्चे होते थे वो भी 1 to 5 में जाते थे, लेकिन उनको ब्रिज कोर्स कराया जाता था। ब्रिज कोर्स जब कर लेते थे तब वो जाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है 11 तारीख को कि ब्रिज कोर्स हम क्यों कराएंगे, जब मेरे पास डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो ब्रिज कोर्स की क्या जरूरत है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ब्रिज कोर्स जब सरकार, नियम बनाने का पावर सरकार के पास है, हम लोग के पास नहीं है। सरकार के ही द्वारा बनाया गया नियम था, उसी आधार पे हम लोग बीएड किए हैं। अब उसके बाद दिया गया कि आप 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करिएगा, तो ब्रिज कोर्स ये सरकार के द्वारा ही बनाया गया नियम था। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, आपके पास डीएलएड के अभ्यर्थी नहीं होने पे आप ऐसा करिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ये चीज आया है, तो सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे। और आप इसमें एक चीज और देखिएगा कि जब 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आप उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखिएगा तो डीएलएड नाम का कोई कोर्स भविष्य में नहीं चलेगा। डीएलएड नाम का कोई कोर्स नहीं चलेगा, बीटीसी का कोई कोर्स नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ बीएड चलेगा, वो भी 4 वर्षीय बीएड चलेगा। तब ये बताइए कि ये बीएड आगे भविष्य में सिर्फ बीएड रहेगा, डीएलएड भी नहीं रहेगा। तो उस सिचुएशन में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार से भी हम मांग करते हैं, क्योंकि एनसीटी से भी हमारा आग्रह है, केंद्र सरकार इस पर अध्यादेश लाए, क्योंकि ये बीएड अभ्यर्थी का बात है। ये हम लोग ज्यादा पढ़ लिए थे, क्या ज्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरा पढ़ नहीं बढ़ सकते हैं। तो बीएड तो और अच्छा है, जो शिक्षा का गुणवत्ता है वो सुधार आएगा उसमें। एक मिनट, जिस तरीका से आप सोच रहे हैं कि ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो हम उसमें भी चल जाएंगे, ये भी तो हो सकता है जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको भी ब्रिज कोर्स करा के 9th 10th में फॉर्म भरवाया जा सकता है। नहीं, देखिए, ये ब्रिज कोर्स ये सरकार नियम बनाया है,
सरकार के द्वारा वही तो नियम डिमांड बने। करेंगे। नहीं नहीं, आप डिमांड का बात करें तो उसमें एक और कंडीशन है। जब हम लोग कोई बीएड करता है तो बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, और जो डीएलएड करता है वो इंटर के बाद डीएलएड किया जाता है। तो आप स्नातक स्तर के शिक्षक बनिएगा तो आपके पास कम से कम योग्यता स्नातक तो होना ही चाहिए। आप प्लस 2 में जाइएगा तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसलिए उसमें वो नहीं जा सकते। अब सरकार के विवेक पे डिपेंड करता है। अगर सरकार को लगेगा हमको देना चाहिए दे, हमको उससे मतलब नहीं है। आप अभी वर्तमान में जो मुद्दा है, जो बीएड को जो प्राइमरी से बाहर किया जा रहा है, और सरकार चुप है, माननीय मुख्यमंत्री जी चुप है, तेजस्वी जी चुप है, और लगातार पूरा बिहार पूरा देश घूम रहे हैं। लेकिन शिक्षक के मुद्दे पे ये जो बीपीएससी का जो बहाली किया जा रहा है, उस पे मुख्यमंत्री जी नहीं कुछ बोल रहे, ना ही उनके कोई नेता कुछ बोल रहे, ना ही उनके प्रवक्ता किसी डिबेट में कुछ बोलने में सक्षम है। लगातार अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने का काम अतुल प्रसाद जी की तरफ से भी किया गया है और सरकार की तरफ से भी किया गया है। कि सरकार की तरफ से अभी तक एक भी जवाब आप कहिए, बिहार सरकार के कोई भी नेता, मंत्री, विधायक कोई भी इस पे बोले हैं आकर के कुछ एक शब्द नहीं बोले हैं। लेकिन अभी देखिएगा, अगर इलेक्शन होगा तो सभी आकर के एकदम आपको बुला करके मीडिया में बैठ देंगे। अभी आपको बुला करके अभिषेक जी आइए, इस पे हम बताएंगे अभ्यर्थी के मन में जो संशय है, जो अभ्यर्थी दुखी है, उनके दुख को हम दूर करने का काम करेंगे, आइए। लेकिन नहीं बुलाएंगे। वो बुलाएंगे कब? जब उनको चुनाव में जाना होगा, इलेक्शन के टाइम में बुलाएंगे। तो मैं सरकार को एक कह देना चाहता हूं, अगर बीएड अभ्यर्थी की मांग को आप इग्नोर करिएगा तो भविष्य में आप नहीं रहिएगा मुख्यमंत्री जी, आप नहीं बन पाइएगा प्रधानमंत्री। ये बीएड अभ्यर्थी का हक की बात है। क्या ज्यादा पढ़ना गुनाह है क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो आपके अध्यक्ष महोदय क्यों कहते हैं अभ्यर्थी को कि आप जाइए पुनर्याचिका दायर करिए सुप्रीम कोर्ट में? अभ्यर्थी का काम है पढ़ाई करना। मुख्यमंत्री जी, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में और आप जाइए पुनर्याचिका दायर कीजिए और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए। इसके बाद जो बहाली होगी उसमें जो भी नियम होगा उसमें लागू होगा। लेकिन ये जो अभ्यर्थी है, जो बीएड किए हुए हैं, बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हो रही है, इनको इसमें मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ये 4 साल से लगातार पटना की सड़कों पे आपके प्रशासन के द्वारा लाठी मारा जाता था। क्यों? नौकरी देने के लिए। आपने परीक्षा दिया, हम लोगों ने परीक्षा को एक्सेप्ट किया, उसके बाद जाकर के आप परीक्षा से बाहर कर रहे हैं, नौकरी से बाहर कर रहे हैं। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब आपको मिलेगा। और शिक्षा मंत्री जो गाग होकर के झंडा फहरा रहे हैं, मैं शिक्षा मंत्री से कहना देना चाहता हूं, आप बिहार को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आपको चुन के भेजे हैं, आपके अधिकारी बार बार लेटर जारी करते हैं, आप क्यों नहीं उसमें स्पष्टीकरण दे रहे हैं? आप बीपीएससी के चेयरमैन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभ्यर्थी को कहते हैं एमआर सीट देखिए, अभ्यर्थी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, क्यों नहीं उसमें आप कुछ बोल रहे हैं? तेजस्वी जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? क्यों? जब चुनाव होगा तभी जाकर के आप बोलिएगा, तब बोलिएगा, ऐसे नहीं बोलिएगा। तो हमारा आग्रह है कि तो अविलंब निर्णय लीजिए मुख्यमंत्री जी, और केंद्र सरकार से भी हमारा आग्रह है, अविलंब एनसीटी को आदेश दीजिए, आप उसको आदेश दीजिए, अविलंब ऑर्डिनेंस लाइए, और बीपीएससी के माध्यम से जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं सबको मौका मिलना चाहिए। सिर्फ परीक्षा नहीं, नौकरी चाहिए, नौकरी। हम लोग परीक्षा में बैठने के नहीं है, हम लोग को नौकरी चाहिए। और बीएड से किसी को भी बाहर नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी, भविष्य में आपको जवाब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हम पालन करते हैं, हम लोग पालन करते हैं, उसमें हम लोग को किसी तरह का कमेंट नहीं है। लेकिन सरकार पे हमसे हमारा आग्रह है कि कानून बनाए, नियम बनाए, नियम बनाने का इनके पास है। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करे, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इससे पहले जो अनट्रेंड से एग्जाम करवाए थे और बाद में उसको ट्रेंड किए थे, तो ये सारा प्रक्रिया उस समय किए थे, तो हम लोग तो ट्रेंड हैं, हम लोग प्रशिक्षित हैं। तो मुख्यमंत्री जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आप आग्रह कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, और हम लोग के पक्ष में कुछ न कुछ लेकर के आइए, जिससे बिहार के जो गरीब किसान के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके जो पेट पे लात मारने का काम नहीं कीजिए। ये सभी कसम खाए हुए हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और बिहार के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कसम खाए हुए हैं। जो आग्रह है कि अविलंब इस पे डिसीजन लीजिए। जो बीएड अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, जो भी बीएड अभ्यर्थी, उनको आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारे जो भी साथी बीएड अभ्यर्थी हैं और उनको एकदम काफी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होइए, परेशानी का वक्त तो है ही, क्योंकि डिसीजन ऐसा समय आ रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस वक्त हो रहा है जब आपका एग्जाम है। उस समय आपको बोल करके कहा जाता है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करिए, आप परीक्षा दीजिए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस समय अगर आप पात्र पाए जाएंगे तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। हमारा आप सभी जो भी अभ्यर्थी हैं, आप हारिए नहीं, हम लोग लड़ेंगे, और आप सभी अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। परीक्षा तो देना ही देना है, हम लोग परीक्षा देंगे, लेकिन हम लोग की लड़ाई रुकेगी नहीं। बीएड को कभी भी बाहर नहीं होने देंगे, चाहे जो हम लोग को करना पड़ेगा लड़ेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी हम लोग जाके बाद में अगर सरकार नहीं जाएगी तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों की बात सुनी जाए, क्योंकि हम लोग इस बीच में सरकार के ही द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार हम लोग बीएड किए। अगर उस समय वो नियम नहीं रहता तो हम लोग बीएड नहीं करते और प्राथमिक के लिए हम लोग
प्राथमिक में हम लोग नहीं अप्लाई करते। अगर हम लोग को प्राथमिक में करना भी होता तो हम लोग डीएलएड करते। ये नियम के तहत हम लोग किए हैं। हम लोग कोर्ट से भी आग्रह करेंगे और सरकार से भी आग्रह करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभ्यर्थियों के आवाज को उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं।